सिर्फ सूचना नहीं, संस्कार भी बांटती खबरें। देश दुनिया की हर बड़ी आध्यात्मिक खबर के साथ आप देख रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज चैनल। नासिक में शिवानी दीदी के करकमलों से हुई गोदा आरती। नासिक के गोदा घाट स्थित देव मामलेदार यशवंतराव महाराज प्रांगण में 103 वर्षों की गौरवशाली वसंत व्याख्यान माला के अंतर्गत अनिश्चित समय में आंतरिक शक्ति विषय पर आयोजित विशेष कार्यक्रम में संस्था की अंतर्राष्ट्रीय प्रेरक वक्ता बीके शिवानी दीदी ने कहा कि हमारे विचार केवल हमारे व्यक्तित्व को ही नहीं बल्कि पूरे विश्व को प्रभावित करते हैं। कार्यक्रम में अनेक धर्मों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ब्रह्मा कुमारीज की स्थानीय प्रभारी बीके वासंती दीदी ने अतिथियों का स्वागत किया, जबकि बीके पूनम ने प्रभावी संचालन किया। इस अवसर पर कुंभ मेला मंत्री गिरीश महाजन, सांसद डॉक्टर शोभा बच्चाव, महापौर हिमगौरी आहेर आड़के सहित अनेक गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। अतिथियों द्वारा अशोकराव देशमुख के चित्र का पूजन एवं शिवानी दीदी का सम्मान भी किया गया। कार्यक्रम के प्रांगण में बीके शिवानी दीदी के करकमलों से पारंपरिक गोदा आरती भी संपन्न हुई। देखिए उसकी कुछ झलकियां। अगर हमें किसी को देखते हैं जिसके अंदर गुस्सा है, चिंता है, डर है और हम उसके लिए कुछ नहीं करते हैं तो हम आग को जलता हुआ देख रहे हैं। लेकिन अगर हम अपने मन की स्थिति से अपने सोच को शुद्ध बनाकर वो परमात्मा जो सर्व शक्तियों का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्यार का सागर है, उससे अपने अंदर बूंद बूंद भरकर अगर हर एक पर डालते हैं तो हम उस चिड़िया की तरह आग बुझाने वाली साइड पर खड़े हो जाएंगे। आपको यहाँ देखकर और आपसे मिलकर जो हम आपको टीवी पे देखते हैं, अभी आपके चेहरे पे जो ग्लो है वो देख के समझ में आता है कि शांति का कितना बड़ा महत्व है। मुख्यालय में राजयोगी बीके जगदीश भाई जी की मनाई 25वीं पुण्यतिथि। ब्रह्मा कुमारी साहित्य के अद्वितीय रचनाकार, युग के आदर्श राजयोगी एवं आध्यात्मिक चिंतक आदरणीय भ्राता जगदीश चंद्र जी का 25वां स्मृति दिवस शांतिवन स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में आध्यात्मिक प्रज्ञा दिवस के रूप में श्रद्धा एवं स्मृति के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मधुबन निवासियों सहित बड़ी संख्या में भाई बहनों ने सहभागिता कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रातः योग सत्र से हुआ, जिसके पश्चात भाई जी के साथ का दिव्य अनुभव एवं उनके जीवन, साहित्यिक योगदान, साथ ही आध्यात्मिक सेवाओं से जुड़े प्रेरणादायी संस्मरण साझा किए गए। इस दौरान संस्था के महासचिव राजयोगी बीके करुणा भाई जी, अतिरिक्त महासचिव बीके डॉक्टर मृत्युंजय भाई, बीके आत्म प्रकाश भाई तथा युवा प्रभाग के बीके हरीश भाई ने जगदीश भाई जी के साथ बिताए अनुभवों को साझा करते हुए उनके व्यक्तित्व को ज्ञान, सेवा और आध्यात्मिक प्रज्ञा का अनुपम संगम बताया। कार्यक्रम के समापन अवसर पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके रुक्मिणी दीदी द्वारा भोग भी अर्पित किया गया। पर बाबा ने जगदीश भाई को बिठा करके अचानक एक कलश उनके सिर पे रखा। जगदीश भाई बड़े प्यार से लिया वो, पर इनको समझ में नहीं आया कि ये क्या होता है, ये क्या है, हो गया ये। परंतु इतना प्यार से वो पकड़ा, ऐसे बैठा था, ऐसे जैसे बहनें कलश लेके बैठते हैं या चाहे खड़े होते हैं, तो वो सीन हमने देखा। परंतु जगदीश भाई बहुत खुश थे। आज भी मुझे जगदीश जी का बातें याद रहता है। नंबर 1 गॉडली स्टूडेंट, नंबर 1 लीडर, नंबर 1 इकोनॉमिस्ट, नंबर 1 एक बाबा कहते हैं ना 7 फुट का दिमाग वाले, और उसका नेचर था। और इकोनॉमी लाइफ जीवन जीने में भी नंबर 1 है। ऐसे भाई को हम नमन करते हैं, वंदन करते हैं। हम मूर्ति तो लगाते नहीं हैं, लेकिन उनकी याद में एक न्यू संजय पार्क लगा दिया। और एक विचार हमारा आ रहा है, जो हमारी प्रिंटिंग प्रेस है, बहुत बड़े बड़े हॉल हैं, एक हॉल ज्ञानामृत कम वर्ल्ड निवल कम जगदीश भाई जी के बारे में एक अच्छा सा हम वो म्यूजियम को या कुछ हिस्ट्री जो हमारे है उसकी, इनकी, वो हम बनाएंगे, ऐसा विचार किया जा रहा है। रोड सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी वॉकथॉन से गूंजा राजकोट। ब्रह्मा कुमारीज राजकोट सब जोन द्वारा रोड सेफ्टी, लाइफ सेफ्टी विषय पर
जन जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से प्रेरणादायी वॉकथॉन का आयोजन किया गया। इस पदयात्रा में विभिन्न सेवा केंद्रों के भाई बहनों एवं बीके बहनों ने उत्साहपूर्वक भाग लेकर ट्रैफिक जागरूकता और सुरक्षित जीवन का संदेश दिया। गुजरात जोन की निदेशिका राजयोगिनी बीके भारती दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित यह वॉकथॉन राजकोट के अजी चौकड़ी से हैप्पी विलेज तक लगभग 21 किलोमीटर की दूरी तक निकाली गई। सफेद परिधान में शामिल प्रतिभागियों ने सेफ रोड सेफ लाइफ जैसे संदेशों वाले बैनर और तिरंगे के साथ लोगों को यातायात नियमों के पालन, संयमित वाहन संचालन तथा मोबाइल फोन के दुरुपयोग से बचने का संदेश दिया। वॉकथॉन के दौरान प्रतिभागियों ने भगवान शिव की स्मृति में अनुशासित एवं शांतिपूर्ण वातावरण में पदयात्रा करते हुए स्वयं भी ट्रैफिक नियमों का पालन किया और समाज को सुरक्षित एवं जिम्मेवार जीवन शैली अपनाने की प्रेरणा दी। लगभग 60 से अधिक भाई बहनों की सहभागिता से निकाली इस रैली का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं को कम करना, ट्रैफिक संकेतों के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा राजयोग के माध्यम से आत्म संयम और सामाजिक एकता को मजबूत करना रहा। राजयोगी बीके जगदीश भाई जी का 25वां पुण्य स्मृति दिवस आध्यात्मिक प्रज्ञा दिवस के रूप में दिल्ली के डेरावाल नगर में मनाया गया। इस अवसर पर शक्तिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके चक्रधारी दीदी ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि ब्रह्मा बाबा ने जगदीश भाई जी को गणेश जी का टाइटल दिया था। बीके डॉक्टर मोहित ने अपने अनुभव साझा करते हुए बताया कि जगदीश भाई अत्यंत सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। बीके सतीश ने कहा कि जगदीश भाई सरल, अनुशासित और विनम्र स्वभाव के थे। बीके मोनिका ने कहा कि उनकी स्मृतियां सदैव प्रेरणा देती रहेंगी। वहीं बीके योगेश ने बताया कि जगदीश भाई जी समय के अत्यंत पाबंद थे। कार्यक्रम के अंत में उपस्थित भाई बहनों ने जगदीश भाई जी के सेवा समर्पित जीवन को नमन करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए। बिहार सरकार के नवनियुक्त पर्यटन मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता से ब्रह्मकुमारीज मुजफ्फरपुर सेवा केंद्र की बहनों ने भेंट कर शुभकामनाएं दी। मंत्री जी को अंगवस्त्र एवं पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया गया तथा ईश्वरीय सौगात प्रदान की गई। साथ ही आबूराज में आयोजित होने वाले राजनीतिज्ञों के राष्ट्रीय सम्मेलन में आने के लिए विशेष निमंत्रण भी दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में बीके सीता, बीके गुड़िया, बीके अरविंद शामिल रहे। इसी क्रम में मंत्री जी ने मुजफ्फरपुर के आमगोला स्थित ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पहुंचकर बीके रानी दीदी जी से शिष्टाचार मुलाकात कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान आध्यात्मिक मूल्यों एवं समाज में सकारात्मक परिवर्तन को लेकर सार्थक चर्चा भी हुई। इसी कड़ी में मातृ दिवस के शुभ अवसर पर बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार चंद्रवंशी ने ब्रह्मकुमारी सेवा केंद्र पहुंचकर बीके रानी दीदी से आत्मीय मुलाकात की। बीके रानी दीदी ने मंत्री जी का शॉल ओढ़ाकर एवं तिलक लगाकर सम्मान किया तथा मंत्री पद की जिम्मेवारी मिलने पर हार्दिक बधाई दी। साथ ही राजयोग मेडिटेशन का संदेश, ईश्वरीय सौगात भेंट कर जीवन में आध्यात्मिक मूल्यों को अपनाने का प्रेरणादायी संदेश भी दिया। जबलपुर के प्रेमनगर स्थित ब्रह्मकुमारी के शिव उपहार भवन सेवा केंद्र में मातृ दिवस के पावन अवसर पर मातृशक्तियों के सम्मान में कार्यक्रम संपन्न हुआ। स्थानीय प्रभारी बीके विमला दीदी ने कहा कि माँ सेवा, ममता, त्याग और सद्भावना जैसे उच्च गुणों की सजीव प्रतिमा है। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इस अवसर पर संस्था की सीमा चतुर्वेदी, विक्टोरिया अस्पताल की निशा विश्वकर्मा, एजुकेटर परवीन लांबा, नीता नथानी, अंजना मिश्रा तथा उद्यमी सुरभि बोस सहित अन्य अतिथियों की उपस्थिति रही। इस दौरान वक्ताओं ने मातृत्व के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा, जैसे पौधे के समुचित विकास के लिए उसकी देखभाल आवश्यक होती है, वैसे ही बच्चों में बचपन से श्रेष्ठ संस्कारों का रोपण उन्हें भविष्य में आदर्श नागरिक बनाता है। कार्यक्रम में उपस्थित मातृशक्तियों का सम्मान भी किया गया। आबू रोड स्थित ब्रह्मकुमारी संस्थान के तपोवन परिसर में 1 दिवसीय तीरंदाजी प्रशिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण प्रतिभाओं को खेलों के माध्यम से आत्मविश्वास, अनुशासन और मानसिक एकाग्रता के लिए प्रेरित करना रहा। कार्यक्रम की शुरुआत राजयोग मेडिटेशन सत्र से हुई, जिसमें बीके ललन ने विद्यार्थियों को मन की शक्ति, आत्मविश्वास एवं एकाग्रता के महत्व से अवगत कराया। इसके पश्चात राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी विजय एवं पीटीआई महिपाल ने विद्यार्थियों को तीरंदाजी का प्रारंभिक प्रशिक्षण दिया। उन्होंने धनुष पकड़ने की सही विधि, संतुलित मुद्रा, लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करने तथा सुरक्षा संबंधी आवश्यक जानकारियां साझा की। विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक प्रशिक्षण में भाग लेते हुए पहली बार तीरंदाजी का अनूठा अनुभव प्राप्त किया। कार्यक्रम के सफल आयोजन में रेडियो टीम के आरजे रमेश एवं बीके सोमनाथ का विशेष योगदान रहा।
ईश्वरीय समाचारों की इस यात्रा में आज बस इतना ही। शांति और संस्कारों से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए ब्रह्मा कुमारीज मधुबन न्यूज।